यूपी में किसानों को सब्सिडी पर मिलेगी गोबर की जैविक खाद। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गोपालकों, स्वयं सहायता समूहों और किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। सरकार अब प्रदेश के लगभग 7,500 गो आश्रय स्थलों पर गोबर से बड़े पैमाने पर जैविक खाद तैयार कराएगी, जिसे किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसे गो संरक्षण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में योगी सरकार का बड़ा और दूरगामी कदम माना जा रहा है। इस योजना के तहत तैयार होने वाली जैविक खाद को 50 किलो के पैकेट में उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि हर किसान तक इसे आसानी से पहुंचाया जा सके। सीएम योगी की सीधी चेतावनी, कहा जो नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ की होटल ताज में आयोजित 9 ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग यूपी कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के संबोधन में सीएम योगी ने सरकारी नौकरी में धांधली करने वालों को सीधी चेतावनी दी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने अपनी सरकार में यूपी के नौजवानों को दी गई नौकरियों का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि पहले सरकारी नौकरी की एक सपना था, अब सरकारी नौकरी सपना नहीं रह गया है। प्रदेश में अब तक 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। खेल प्रतिभाओं को यूपी बोर्ड में मिलेगा बोनस अंक, शासन को भेजा गया संशोधित प्रस्ताव। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ी विद्यार्थियों को अब यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में बोनस अंक दिए जाएंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने संशोधित प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। प्रस्ताव लागू होने के बाद राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को परीक्षा परिणाम में अतिरिक्त अंक का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 मई को उन्नाव दौरा संभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल्द उन्नाव का संभावित दौरा है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कराने की तैयारी है। डीएम घनश्याम मीना, एसपी जयप्रकाश सिंह व एनएचएआई के अधिकारियों ने आजाद मार्ग और लालगंज हाईवे की तरफ कोरारी कट के पास लोकार्पण कार्यक्रम के लिए स्थान देखे। हालांकि एनएचएआई के परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा का कहना है कि अभी पीएमओ से कोई कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री के किसी कार्यक्रम के लिए 15 से 20 दिन पहले सूचना मिलती है। 7 दिन का मेगा बिजली शिविर आज से रोजाना सुनी जाएंगी 5 तरह की समस्याएं। लखनऊ में आज 15 से 22 मई तक मेगा बिजली शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में नए बिजली कनेक्शन, गलत बिल सुधार, लोड बढ़ाने घटाने, नाम परिवर्तन और खराब मीटर बदलने जैसी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उपभोक्ताओं को जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे। शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विभिन्न उपकेंद्रों पर आयोजित होंगे। बुनकरों के हुनर पर मेहरबान योगी सरकार, अब कलात्मक सैंपल दिलाएंगे इनाम और सम्मान। हथकरघा उद्योग से जुड़े बुनकरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार ने पारंपरिक कला हुनर को नई पहचान देने के लिए संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना के तहत बरेली मंडल के बुनकरों को सम्मानित करने का ऐलान किया है। उत्कृष्ट और कलात्मक हथकरघा उत्पाद तैयार करने वाले बुनकरों को नगद पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाएगा। यूपी के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, विधानसभा चुनाव से पहले प्रमोशन का तोहफा देगी योगी सरकार। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार कर्मचारियों अधिकारियों को प्रोन्नति देने पर जुट गई है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मातहतों को भेजे निर्देश, कहा है कि मानव संपदा पोर्टल के जरिए डीपीसी की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। लोक सेवा आयोग के जरिए भरे जाने वाले पदों का अधिचयन याचन जल्द भेजने का निर्देश दिया गया है। अब घर बैठे फ्री में सीखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिजिटल भारत के निर्माण की दिशा में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने एक और बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया है। तकनीक के बदलते दौर में युवाओं और आम नागरिकों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से मिशन निदेशक पुलकित खरे की पहल पर यूपी एसडीएम ने वैश्विक आईटी संस्था ओरेकल यूनिवर्सिटी के सहयोग से AI फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत अब प्रदेश का कोई भी नागरिक घर बैठे बिल्कुल निःशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऑनलाइन ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेगा। यूपी में प्रमोशन के लिए ऑनलाइन होगी डीपीसी। उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में कर्मचारियों की प्रोन्नति के लिए डीपीसी की बैठक अब सिर्फ ऑनलाइन ही होगी। इसे मानव संपदा पोर्टल के जरिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त की गई प्रोन्नति की कार्यवाही मान्य नहीं होगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल के निर्देश पर नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने गुरुवार को सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर इसका अनुपालन नहीं किया गया तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में लखनऊ के विधानसभा समिति कक्ष में कृषि स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने पिछली बैठकों में दिए गए सुझावों पर प्रदेश सरकार द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही की सराहना की। सदस्यों ने विशेष रूप से किसानों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के प्रति आभार प्रकट किया। यूपी में आयुष्मान योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने की पहल, योगी सरकार चला रही विशेष अभियान।
योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पतालों और चिकित्सकों के डाटा को और अधिक सटीक बनाने के लिए विशेष सत्यापन एवं सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य योजना के लाभार्थियों को सुरक्षित, पारदर्शी और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, एक ही दिन में आयोजित हो सकती हैं दोनों स्तर की परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले करीब 3.96 लाख अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है। आयोग की योजना है कि जिन अभ्यर्थियों ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों के लिए आवेदन किया है, उनकी परीक्षा एक ही दिन 2 अलग अलग पालियों में आयोजित की जाए। इस कदम से परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र वाले शहर में 2 बार आने जाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। किसानों को 50% सब्सिडी पर खरीफ बीज दे रही है सरकार। खरीफ सीजन के आने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और बीज उर्वरक महंगे होते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने किसानों को प्रमाणित बीज, मिनीकेट और उर्वरक समय पर उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि किसान सस्ते और क्वालिटी वाले बीज का इस्तेमाल करके अपनी पैदावार बढ़ा सकें और खेती की लागत कम हो। सरकार ने खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए 50% तक की सब्सिडी का प्रावधान किया है। गाजियाबाद में सीवर से बनेगी सीएनजी, लगेगा यूपी का पहला बायो सीएनजी प्लांट। गाजियाबाद के ढूंढाहेड़ा में सीवर से बायो सीएनजी बनाने वाला यूपी का अनूठा प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम और संबंधित कंपनी के बीच समझौता हो चुका है। ये प्लांट 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। पीपीपी मॉडल पर आधारित इस परियोजना से प्रतिदिन 1700 किलो सीएनजी का उत्पादन होगा, जिसका उपयोग लगभग 3050 घरों और 350 वाहनों में किया जा सकेगा। यह पहल मीथेन उत्सर्जन को कम कर पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगी। गोरखपुर में बनेगा यूपी का चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर अंचल को विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात देंगे। वे शनिवार को प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन व शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल है। यूपी में कानपुर, लखनऊ में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जबकि वाराणसी में बन रहा है।